पूर्वांग द्वय में से द्वितीय पूर्वांग का अभी अभी अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब प्रधान अंगी रूप श्रद्धांजलि का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। यद्यपि ब्रह्मलीन ब्रह्मचैतन्य जी महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन एवं सानिध्य उपलब्ध नहीं हुआ है, तीन चार वर्ष से लगभग 2.5-3 वर्ष से साधना सदन संस्था में निवास करके प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं, कराते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी प्रज्ञान चैतन्य जी महाराज 3-4 मिनट में ब्रह्मलीन ब्रह्म चैतन्य जी महाराज को अपने वाक पुष्प समर्पित करेंगे। या तो इधर ले लेना। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन श्रीमद् स्वामी ब्रह्म चैतन्य जी महाराज, जिनके निर्वाण दिन के अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करने हम यहाँ उपस्थित हैं, उनके पावन चरणों में कोटिशः वंदन। संस्था के तथा सभा के परम अध्यक्ष अर्चनीय वंदनीय महाराज जी के चरणों में कोटिशः वंदन तथा सभा में समुपस्थित मंचस्थ आचार्य प्रवर अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य वृंदों के चरणों में कोटिशः वंदन। उपस्थित भगवत स्वरूप संत वृंद, आत्मस्वरूप साधक वृंद, जैसे कि आप सबको विदित है, पंजाब वाले ब्रह्म चैतन्य जी महाराज, जिनका निर्वाण दिन आज अमावस्या के शुभ दिन, जिन्होंने जैसे चंद्र पृथ्वी की तरफ से अपना मुंह मोड़ के सूरज की तरफ अपने मुंह मोड़ के अपने पूर्णत्व को प्राप्त करता है, वैसे ही श्रीमद् स्वामी ब्रह्म चैतन्य जी महाराज ने अपने पांचभौतिक शरीर को त्याग करके आज अपने पूर्णत्व को प्राप्त किया। उनका पुण्य स्मरण हम कर रहे हैं, तो उनका पुण्य दर्शन और सानिध्य का सौभाग्य जबकि हमें नहीं मिला, फिर भी स्वामी जी के श्रीमुख से पिछले 1-2 साल में जो हमने सुना कि स्वामी जी की ब्रह्मनिष्ठा जैसी स्थिर और दृढ़ थी, वैसे ही उनका लोक संग्रह भी बहुत ज़्यादा था। उन्होंने जनहित के लिए अपने को पूरी तरह से समर्पित किया था। तो ब्रह्मनिष्ठों के स्वभाव की अभिव्यक्ति, उनके ब्रह्मनिष्ठा की अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार से होते हुए दिखाई देती है। कोई ब्रह्मनिष्ठ होने के बाद गुफा में शांति से बैठ जाता है, उसके शांति से बैठने से उसके विचारों की तरंगों से ही जनता का, पूरे पृथ्वी का हित हो जाता है। लेकिन किसी किसी की प्रवृत्ति के अनुसार वो जनहित के कार्य में स्वयं को समर्पित भी कर देते हैं। गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी संतों के बारे में। वो कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पर कहे न जाना। नवनीत के तरह संतों का हृदय होता है, ऐसे उन्होंने उपमा दी।
फिर स्वयं ही कह रहे हैं कि कवियों ने ऐसी उपमा देने का सोचा तो सही, लेकिन उपमा ठीक से बनी नहीं, बात जमी नहीं। तो क्यों नहीं जमी? तो वो कहते हैं कि निज परिताप द्रव ही नवनीता, जो मक्खन है वो तो स्वयं तपने के बाद ही द्रवीभूत होता है, लेकिन संतों का स्वभाव इससे विलक्षण है। संत तो दूसरों के दुख से भी द्रवीभूत हो जाते हैं। पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता। हमें लगता है कि गोस्वामी जी ने ये बात कही तो बहुत सुंदर, फिर भी उन्होंने हमारे अज्ञान का अनुवाद करके ये बात कही, क्योंकि हम निज और पर की भाषा समझते हैं, हम तो भेद बुद्धि में जी रहे हैं, तो हमारे भेद बुद्धि का अनुवाद करके इन्होंने ये बात कही। क्योंकि संतों को अगर पूछा जाए कि आपका अनुभव क्या है, तो वो तो उनके अनुभव में निज और पर ये भेद नहीं है। तो अयम निज परो वेति, ये तो गणना लघु चेतस की होती है, तो वो तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज और कोई भी संत जब जनसेवा करते हैं तो लोक दृष्टि में वो परहित कर रहे हैं। उनके स्वयं के दृष्टि में हमें लगता है कि जैसे हम स्वयं के शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे उनके लिए ये पूरा संसार उनका स्वयं का शरीर ही है एक प्रकार से। हम व्यष्टि उपाधि वाले होकर के स्वयं को स्वार्थी महसूस करते हैं, वो समष्टि उपाधि वाले होकर के सबको मय रूप से ग्रहण करके मय रूप से ही उनका दुख का हरण करते हैं। तो ऐसे समाज कार्य में और समाज के रूप में स्वयं को ही देखने वाले ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी के चरणों में वंदन करते हैं और उनके ब्रह्मनिष्ठा का, उनके आचरण का कुछ अंश हम भी अपने आचरण में लाएं और उससे हमारा चरित्र शुद्ध हो और उनके ब्रह्मनिष्ठा की तरफ आगे बढ़ने में हमें भी सहायता हो, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और ये शब्द उनके चरणों में समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य ब्रह्मलीन ब्रह्मचारी ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के श्री चरणों में शतकोटि नमन। साधना सदन आश्रमस्थ परम अध्यक्ष, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय हमारे गुरु चरण में शत शत नमन। मंचस्थ समस्त आचार्य वृंद को शत शत नमन करते हुए उपस्थित सब महात्मा को नमन करता हूँ और साधक वृंद।
शक्नोत यहिव सोढ़म प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधत भवम वेगम स सुखी नरः। भगवान ने बताए, बोले कि शक्नोत यहिव सोढ़म प्राक्शरीर विमोक्षणात्, जो काम क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग को जीते जी त्याग देता है, संसार में वो सुखी नर होता है। मतलब नाम रूपात्मक जगत को जो मिथ्या मान लेता है, यह असत्य है, ऐसा मान करके सत्य जो वस्तु है उसी में ही रमण करता है वो। ऐसे हमारे ब्रह्म चैतन्य जी महाराज थे, वो उनके पास त्याग वैराग्य आदि तो था ही, तो उन्होंने जो संत होते हैं सबको अपना ही मानते हैं, कभी किसी से पराया ऐसे नहीं मानते। संत स्वभाव जो होता है अत्यंत सरल होता है। मैं तो उनको देखा नहीं, ऐसे सुनता हूँ। अभी गुरुजी महाराज बता रहे थे, तो परोपकार्य में वो सदा लगा रहते थे और सबको अपना ही मानते थे। संत का स्वभाव ऐसे होता है। ऐसे हम लोग जो श्रद्धांजलि करते हैं या नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, जिसको हम नमन करते हैं उससे हम छोटे हैं। नमे इति नमः। और उनके पास जो है अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर आए, वो तो जो होने का था वो हो गए और उनका कुछ बाकी नहीं और बन नहीं पाएंगे ना कुछ है। लेकिन हम लोग जो इसको पालन कर रहे हैं, उनके अंदर उनके पास जो अच्छे अच्छे गुण था वो हमारे अंदर आए और हम उसी रास्ते पे चले जिनके द्वारा हमको परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग हमारे पूर्व में जो थे वो संत विरक्त महात्माओं ने जिस जिस रास्ते में गए, हम और इसी रास्ता को अवलंबन करेंगे तो हम भी उसी तरह हो भी पाएंगे। अपने जीवन में उतरना, बोलना तो अलग बात है, पढ़ते तो है त्याग वैराग्य के बारे में, लेकिन अपने जीवन में जब तक हम नहीं उतारेंगे तब तक जो है ये ऐसे पुस्तक में ही रह जाता है। तो ऐसे इसलिए हम जो है ये श्रद्धांजलि सभा का पालन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। जो उनके पास जो सद्गुण है वो हमारे अंदर आए, हम ही उसी मार्ग से चले और हमको कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो, इतना ही कह करके हमारा जो है वाक् पुष्पांजलि को ब्रह्मलीन ब्रह्म चैतन्य के श्री चरणों में अर्पण करते हुए मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जिस निमित्त से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मचैतन्य जी के चरणों में मेरा कोटि नमन। जिस वट वृक्ष के नीचे यह सभा हो रही है, परम गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी जी के चरणों में कोटि नमन। परम श्रद्धेय तातः चनिए इस सभा के अध्यक्ष, इस संस्था के अध्यक्ष सद्गुरुदेव जी के चरणों में कोटि नमन। विद्वत वरिष्ठ, आचार्य वरिष्ठ स्वामी दिव्य चैतन्य जी महाराज, मोहन चैतन्य जी महाराज, अन्य सभी यतिवृंद, सबको मेरा कोटि नमन। ब्रह्म चैतन्य जी का दर्शन तो मुझे हुआ, लेकिन बातें कम हुई हैं। स्वामी जी साधक निवास से एक बार रुके थे, मैं यहाँ था तो मिले हैं, लेकिन बातचीत कम हुई। लेकिन उनके बारे में जो चर्चाएं सुनी स्वामी जी के द्वारा, ब्रह्म चैतन्य जो अभी हैं उनके द्वारा, एक राज चैतन्य हैं उनके द्वारा, जो यहाँ कभी कुठारी भी उसमें रहते हैं, कुंभ आदि में, उनकी एक एक जीवन, एक एक चरित्र, एक लीला है। जैसा शास्त्रों में ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का लक्षण बताया जाता है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो या संग विहीन यस्य ब्राह्मण रमते चित्तम नंदत 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 केव भज गोविंदम गोविंदम भज मोहन। देखा जाए योग्यता में भी पूर्व आश्रम में डॉक्टर थे, और वैराग्य में देखा जाए उनके पास अपना कोई अकाउंट नहीं है, कोई फोटो, अभी महाराज बता रहे फोटो खिंचवाने का शौक ही नहीं है। कितनी लोग के सड़ा, हम लोग तो कभी यूँ फोटो करके कभी यूँ फोटो करके खिंचवाते रहते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक में डाउनलोड करते रहते हैं, सारी दुनिया देखे, लेकिन लोग के सड़ा से शून्य। और वित्तीय सड़ा, अब जिसका अपना अकाउंट ही ना हो, खाते ही ना होवे, तो कितनी बड़ी त्याग रहा होगा। धन का संग्रह कुछ भी नहीं था, धन अपने पास रखते नहीं थे, लेकिन कहते हैं उनके संकल्प मात्र से सारे काम हो जाया करते थे। काशी में रहते हुए कितने विद्यार्थी थे, कितने महात्मा थे, सबका खर्चा, खाना पीना, पुस्तक आदि का खर्चा स्वयं उठाया करते थे। संकल्प भोग में देखा जाए, भोग में कितना रहते कि पंजाब के मंत्री भी उनके शिष्य थे। एक शब्द स्वामी जी आए हैं तो पंजाब के मंत्री दौड़े दौड़े आया करते थे। और इतना ही नहीं, प्रारब्ध भी इतना कितना विलक्षण, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा कितनी विलक्षण थी। 70-70 किलोमीटर से भोजन उनका आया करता था खिलाने के लिए। पंजाब में रहते थे तो 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर लोग टिफिन लेकर के उनको भोजन कराने के लिए आते थे। हम लोग तो कभी बहुत दूर हो गया, कौन आएगा कौन जाएगा, महाराज ऐसे कर लो, लेकिन उनके प्रति लोगों का जो भाव था, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर से भोजन कराने के लिए ले आना, ये भी अपने आप में विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण व्यक्तित्व था। और फक्कड़ शाही में तो कहना ही क्या है, फक्कड़ शाही में तो एक अवधूत, पूरी तरह से अवधूत थे।
अभी स्वामी चर्चा एक बार कह रहे थे, उनका गुरु आश्रम कहीं राजस्थान में था। रात में 3 बजे वहाँ से निकल गए। स्वामी जी भी थे साथ में, ब्रह्मचेतन जी थे और 1-2 महात्मा थे। पानी भरा हुआ, कीचड़, चारों तरफ कुत्ते घेर लिए। फिर वहाँ से कहीं दूसरी जगह कैसे पहुँचे, फक्कड़ साहब में 1 पैसा पास में है नहीं, कहीं निकल गए। एक लवकुश पहाड़ी है मिर्जापुर में, जहाँ इसमें राज चेतन जी रहते थे, वहाँ पहुँच गए। कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व इतना विलक्षण था कि वहाँ रहे और एक पत्थर उठा कर रख दिया कि यहाँ मंदिर ऐसे बनेगा। वहाँ उनके गुरु तपस्या किए थे और गांव 7-8 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर गांव थे। रोज़ गांव से रोज़ भोजनान शुरू हो गया और लोगों का संकल्प, कोई ईंटा देवे, कोई सीमेंट दिया, कोई कुछ हुआ, वो बन गया आश्रम। और किसी भी आश्रम से उनका अपना कोई लगाव था ही नहीं। वहाँ से हटे गोवा गए, गोवा में भी उन्हीं के संकल्प से गोवा में एक आश्रम बन गए। और हम लोग तो कभी कभी धर्म आदि के लिए, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ। स्वामी जी एक विलक्षण, स्वामी जी ने एक मस्जिद भी बनवाई, सोच लेना। आज कोई कहे महात्मा को मस्जिद क्यों बनाया, लेकिन उनके प्रति भेद बुद्धि तनिक भी किसी के प्रति थी नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है कि धनी है गरीब है। और जिसे शिव के गणों में तमाम तरह के विलक्षण विलक्षण लोग रहा करते थे। स्वामी जी के साथ स्वामी निजानंद जी महाराज यहाँ कभी कभी आते भी हैं। उनका स्वभाव आप देखो, स्वामी जी की विद्वता में स्वामी जी का स्वभाव देखना, ब्रह्मचेतन जी की अपना स्वभाव, मतलब विलक्षण विलक्षण महापुरुषों का साथ, पूर्ण चेतन जी, ये सब उनके साथ रहा करते थे। और स्वामी जी की तो ब्रह्मचेतन जी की जो मित्रता थी, हमें तो मित्रता जैसे कृष्ण और किसमें, उद्धव में थी। कृष्ण के 3 मित्रों में, भगवान श्री कृष्ण के 3 मित्र हैं, एक अर्जुन, दूसरे सुदामा और तीसरे उद्धव। और इन तीनों में देखा जाए कि सबसे अंतरंग मित्र यदि कोई हैं तो कौन है, उद्धव जी हैं। सुदामा जी से भी थोड़ी दूरी है, अर्जुन से भी उतना वो नहीं है, लेकिन कृष्ण और उद्धव की जो मित्रता है कि अंतरंग बात भी भगवान श्री कृष्ण की उद्धव को मालूम है। और ऐसे जगह कुब्जा आदि के पास जब मिलने के लिए जाते हैं तो उद्धव को लेकर जाते हैं। बताओ, इसी जगह पे भी जाते हैं भगवान कृष्ण, उद्धव को लेकर जाते हैं। ऐसे ही महाराज जी को ब्रह्मचेतन जी के बारे में, ब्रह्मचेतन जी को महाराज जी के बारे में एक एक अंतरंग और हंसी मजाक में भी इतने हंसते खेलते चेहरे थे, जिसे कहते हैं हंसबा खेलबा धरिबा ध्यानम, हंसते खेलते अपना ध्यान उनका चलता रहता था। विरक्त स्वामी कृष्णानंद जी के बताओ रजिस्टर्ड शिष्य स्वामी जी बताते थे, रजिस्टर्ड शिष्य बन गए थे, कहा हम उनके रजिस्टर्ड शिष्य हैं। कभी सुना नहीं होगा रजिस्टर्ड शिष्य भी कोई होता होगा, लेकिन किसी को शिष्य नहीं बना। लेकिन रजिस्टर्ड शिष्य कौन थे, ब्रह्मचेतन जी महाराज उनके रजिस्टर्ड शिष्य। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। और शरीर छूटने के बाद भी उनका यह शरीर अस्पताल में गया। अस्पताल में कितनों सीखने वाले MBBS डॉक्टरों के भी काम आया। उनका जीवन एक, मतलब जिस समय तक रहे, जैसे भी रहे, एक बिंदास जीवन जिए, एक आनंदपूर्वक जीवन रहा। संतों का सानिध्य, सेवा, त्याग और लोगों की श्रद्धा, बड़े बड़े लोग उनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन वो किसी को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। ऐसे महापुरुषों के को मेरा कोटशः नमन, वंदन। उनके बारे में क्या कहा जाए, उनके लिए थे कि उनके अंदर की स्थिति को, उनके अंदर के व्यक्तित्व को वही जान सकते हैं। दूसरा केवल उनके प्रति एक अनुमान लगा सकता है, इनकी अंदर की स्थिति को वही जान सकते हैं कि वो किस अवस्था में थे, कैसे। विद्वता में भी कहते हैं कि जहाँ बड़े बड़े विद्वान संशय से ग्रसित हो जाते थे तो वो बहुत शास्त्र का अध्ययन नहीं किए, लेकिन जब उनको वहाँ संशय हो जाता विद्वानों को, तो उनके पास जाते थे और तुरंत चुटकी बजाते समाधान कर देते थे। ऐसी उनकी निष्ठा भी थी। तो ऐसे महापुरुष के चरण में मेरा कोटशः नमन। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वो
अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन ब्रह्मचैतन्य जी महाराज, जिनका हम सब लोग 17वां निर्वाण महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित है, उनके चरण कमलों में कोटिशः नमन। अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन बड़े महाराज श्री जी, मंचस्थ विराजमान अर्चनीय वंदनीय महाराज श्री जी, पूजनीय श्रद्धेय आचार्य देवचंद जी महाराज, श्रद्धेय अन्य आचार्यगण और अन्य संतगण, अभी हमारे श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज ये बड़ी सुंदर बात कही कि त्याग वैराग्य के बात तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन जीवन में नहीं है। ये विचारणीय है। तो सोचने वाली बात है कि महापुरुषों का हम लोग निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, बहुत बार मनाते आ रहे हैं, उनका हम गुणगान करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? प्रयोजनं विना मंदोपि न प्रवर्तते। हाँ, ज्ञानी की प्रवृत्ति निष्प्रयोजन, देखा जाए तो वो भी प्रयोजन है। कृपा दृष्टि से शिष्य के प्रति जो प्रवृत्ति ज्ञानी की होती है वो कृपा है, वहाँ पर प्रयोजन, लोक संग्रह कह सकते हो। लेकिन हम लोग जो महापुरुषों का निर्वाण मनाते हैं, गुणगान करते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है? यदि आप कहेंगे पुण्य के लिए करते हैं, कौन सा पुण्य? जो ऐश्वर्य आदि स्वर्गीय सुख भोग तज्जनक पुण्य के लिए करते हैं, तो समझना चाहिए हम लोग साधक नहीं हैं, तो हम लोग कामी हैं। फिर यदि ज्ञान का साधन, ज्ञान उत्पत्ति का जो साधन है, इसको योग दर्शन के अनुसार अशुक्ल कर्म कहा गया, अशुक्ल कृष्ण। योग सूत्रकार लिखते हैं, कर्मा शुक्ल कृष्णम योगिनः त्रिविधम हितैषा। केवल मोक्ष के उद्देश्य से किया गया जो शास्त्रीय कर्म होता है, उसको ही वहाँ पर अशुक्ल कृष्ण कहा गया। और योगी करेगा, अर्थात मुमुक्ष ही करेगा। तो कहना है, यदि हम लोग मोक्ष के उद्देश्य से ही महापुरुष का गुणगान करते हैं, तब तो समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ठीक है। पुण्य होता हो निष्काम कर्म से, तो पुण्य का फल है चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि होगी तो चित्त शुद्धि का परिचायक क्या है? वैराग्य होता है। जिन महापुरुष का हम लोग मना रहे हैं निर्वाण, उनके शिष्टाचार को देखिए, किस प्रकार का वैराग्य है। किसी के प्रति राग द्वेष नहीं है। जहाँ पर राग द्वेष है
तो समझना चाहिए कि शरीर के प्रति अध्यास। श्रुति अन्नो व्यतिरिक्त सहचार को कहती है छांदोग्य में, न हवे स शरीरस्य सतः क्रियाप्योर अपहतिरस्ति। अन्नो सहचार यत्र त सशरीरत्वं तत्र तत्र राग द्वेष। इसलिए जहाँ पर राग द्वेष है हमारा, तो समझना है कि हमारा शरीर के प्रति अध्यास है। भारतीकार कहते हैं, रागो लिंगम अवबोधस्य चित्त व्यायाम भूमिषु। राग से उपलक्षित द्वेष भी ले लो। राग द्वेष है तो समझना चाहिए कि हमारे शरीर में अध्यास है, सशरीरत्व का अध्यास। और अध्यास जो है निरुपाधिक अज्ञान के बिना नहीं होगा। सोपाधिक भले हो अज्ञान के बिना, लेकिन निरुपाधिक अध्यास तो अज्ञान के बिना होता नहीं। और स्वामी जी महाराज के आचरण में देखो कि शरीर के प्रति कितनी असंगता है कि स्वामी जी का चित्र भी नहीं है। हम लोग तो इतने साल से सुन रहे हैं, सुना रहे हैं भी। अखंडानंद जी महाराज कह रहे थे, हम लोग बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन आचरण में क्यों नहीं है? इसका मतलब हमारे चित्त में योग्यता नहीं है। योग्यता के बिना ज्ञान प्राप्त होता नहीं। केवल इतना नहीं, कोई शरीर को चमका रहा है तो दूर की बात है, शरीर संबंधी वस्त्र आदि को चमकाने में कोई लगा है। तो हमारा लक्ष्य देखिए क्या है। इसलिए साधक को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम वर्तमान स्थिति में कैसा है। सिंहावलोकन न्याय से जितने वैराग्य को लेकर के हम घर से निकले, वो वैराग्य भी है कि उससे बढ़ रहा है। जब उससे बढ़ रहा है तो समझना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ठीक है, सही मार्ग पर हम जा रहे हैं। इसीलिए महापुरुष का हम लोग गुणगान करते हैं, निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। विवेक चूड़ावली में कहा गया, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यश्च तु विद्यते तस्मिन् एव अर्थवन्तषु फलवन्त समादय। के मुक्ति न्याय है। जीवन में समदमादि अष्टांग योग की प्राप्ति हो भी गई, परंतु यदि हमारे चित्त में वैराग्य नहीं, थोड़ा वैराग्य तो सबके पास है, तीव्र वैराग्य नहीं है, तीव्र मुमुक्षा नहीं है, सारे साम दाम अध्ययन अध्यापन सब व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग केवल हमारा परम लक्ष्य को उद्देश्य बना करके यदि हम शास्त्रीय कर्म करते हैं तो अवश्य ही हम समझना चाहिए कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मचैतन्य जी महाराज अपने जो निर्विशेष ब्रह्म रूप चेतन को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म है। अब निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप है चेतन बता दिया। चैतन्यम नाम हुआ ना, ब्रह्म चैतन्यम। चेतना चेतनम एवं चैतन्यम, स्वरूप में सही प्रत्यय, चेतनम एवं चैतन्यम, यही निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप है। तो जिन साधनों से स्वामी जी महाराज अपने ब्रह्म चैतन्य स्वरूप को प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक कर लिए, ऐसा साधन भी हमारे जीवन में आए, इस बात पुष्पांजलि से स्वामी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टि के कण कण में व्याप्त परब्रह्म परमात्मा के साथ ऐक्य भाव अर्थात अभेद रूप को प्राप्त किए हैं आज के दिन। ऐसे वंदनीय पूजनीय ब्रह्मचैतन्य महाराज को उनके गुण गणों को अंतःकरण में ही चिंतन करते हुए और इस आश्रम के परम अध्यक्ष, इस सभा के अध्यक्ष वंदनीय पूजनीय विद्वत वरिष्ठ आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, उनके चरण में भी भूयो भूयो नमन करते हुए मंच में विराजमान विद्वत वरिष्ठ आचार्यवर मोहन चेतन जी महाराज, मंच में विराजमान आचार्य सर्वेश्वर अखंडानंद जी महाराज और समस्त संतगण सबको नमन करते हुए पूज्य ब्रह्म चैतन्य को पुनः पुनः नमन करता हूँ। ब्रह्म चैतन्य जी महाराज का दर्शन मैंने 91 में किया था ओंकारेश्वर में। 91 में नासिक का कुंभ हुआ था। उस समय में हम लोग ऋषिकेश में थे, तो ऋषिकेश से कुंभ तो जाना था, इच्छा हो गई ओंकारेश्वर और उज्जैन का दर्शन करते हुए जाएंगे। 4-5 महात्मा थे, तो ओंकारेश्वर में 2-3 दिन रुके थे। वहीं सबसे पहले ब्रह्म चैतन्य और पूज्य महाराज का दर्शन भी वहीं हुआ था। उस समय में सायंकाल वहाँ सब नर्मदा किनारे में सब कुछ दौड़ लगा देते महात्मा। और ब्रह्म चैतन्य जी ये शरीर का कुछ इलाज भी करते, डॉक्टर तो थे ही, स्वामी जी को भी किया था उस समय में हुआ था। उसके बाद 92 में जो उज्जैन का कुंभ हुआ था, वहाँ भी हम लोग भी गए थे। हम लोग ऋषिकेश से गए थे और ब्रह्म चेतन और स्वामी जी लोग आदि आए थे ओंकारेश्वर, उसमें भी हुआ था।
तत्पश्चात मैं भी काशी गया 92 में, वो भी काशी आते रहते थे, क्योंकि उनके ही एक गुरु भाई थे राम चैतन्य बोल के, वो जो राजा राजेश्वरी में ही रहते थे, अच्छे संत थे वो, उनको मिलने के लिए कभी कभी आते थे। एक बार स्वामी जी और ब्रह्म चैतन्य भी आए थे, याद होगा, भोजन किया था ऊपर, हम लोग ऊपर भोजन करके गए थे, दोनों भी आ गए थे। तो उसके बाद धीरे धीरे उनका परिचय होते रहा और मानते थे भी बहुत, पढ़ने वाले को बहुत मानते थे और सहायता भी करते थे। और पूर्व आश्रम में वो डॉक्टर भी थे और यहाँ ज़्यादा तो अध्ययन नहीं किया, किंतु प्रखर बुद्धि थी और उनका जीवन है केवल परोपकार के लिए ही था। जीते जीते भी उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया, उपकार किया, और जीते ही उन्होंने कहा दिया था, ये मेरा जो शरीर है, यद्यपि इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, किंतु इसमें रहते हुए मैंने कुछ पाया है, तो ये शरीर को जल प्रवाह आदि करना उचित नहीं है, ये शरीर भी किसी न किसी का काम आ जावे। इसलिए उन्होंने मेडिकल के लिए लिख के दिया था, पहले अभ्यास करने वाले जो विद्यार्थी है डॉक्टर, उनके लिए पहले लिख के दिया था। ऐसे जो परोपकारी थे, शास्त्र में आया है, परोपकाराय सतां विभूतयः पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः धाराधरो वर्ष्यति नात्महेतो परोपकाराय शतां विभूतयः। गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है, कावेरी, निरंतर बहती रहती है नदियाँ। नदी जो बहा रही है किसके लिए? स्वयं जल नहीं पी रही नदी। जो प्यासा है, जिसके लिए आवश्यक है, उसकी प्यास बुझाने के लिए निरंतर बहा रहे। और वृक्ष में एक से एक सुंदर अच्छे अच्छे फल भी आते हैं, और स्वयं वृक्ष नहीं खाते हैं। जो भूखा है, पथिक है, उसको स्वागत करके बुलाते, आ जाओ मेरे पास और अपनी भूख निवृत्ति करो। धारा धरो, धरति इति धारः, जलधरा कहते, बादल को और जल को धारण करने वाले मेघ। उससे जो वर्षा होती है, बारिश होती है, किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं। तपी हुई जो पृथ्वी है वो शांत हो जावे और उसमें अच्छे प्रकार फसल आदि आ जाए, इसलिए। वैसा ही परोपकाराय शतां विभूतयः, संतों के भी है परोपकार के लिए, स्वयं के लिए। इसलिए वे महापुरुष थे। उसी को ही गीता में सुहृद शब्द से कहा गया है। सुहृद का मतलब है महापुरुष। भर्तृहरि ने 4 प्रकार के जो व्यक्तियों को गिना दिया है। एके सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य ये, सामान्यस्तु परार्थ उद्यम भृता स्वार्था विरोधनये, एते मानव राक्षसा परहितं निघ्नन्ति स्वार्थाय ये एक तो हो गया सत्पुरुष माना है। वो कौन है सत्पुरुष? स्वार्थान परित्यज्य ये,
अपना स्वार्थ कोई है नहीं। उसी को ही गीता में सुहृद कहा दिया है। बिना स्वार्थ से कोई प्रयोजन नहीं, उसका उपकार करते हैं, परोपकार। वैसे ही ब्रह्म चैतन्य, उनको कोई स्वार्थ नहीं, मेरा नाम हो जावे, कोई गुणगान करे, यश करे, कोई मतलब नहीं। पढ़ने वालों को हो, अथवा पंजाब में भी देखिए महापुरुष कहा गया। और दूसरा एक होता है, दूसरे का हित भी तो करता है किंतु अपना स्वार्थ भी रखता है। और तीसरा है एते मानव राक्षसः, वो मानव राक्षस माना है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को अहित करने वाला। और एक चौथा एक है, ये जो अपना कार्य सिद्ध हो या ना हो दूसरे को अनिष्ट करना है। ये 4 प्रकार के माने। जो सुहृद है, महापुरुष है, उसको मनुष्य में देवता माना है। और दूसरे का हित भी कर रहे, अपना भी जो स्वार्थ रखता है उसको मनुष्य में मनुष्य माना है। और अपने हित के लिए दूसरे का जो अहित कर रहे वो मनुष्य में राक्षस है। और चौथा है मेरा कुछ सिद्ध हो या ना हो दूसरे को अनिष्ट करना है। तेके न जानी महे, उसको क्या संज्ञा देना मुझे पता नहीं। इसलिए ब्रह्म चैतन्य जी जो सत्पुरुष थे, महापुरुष थे, जैसा वो साधक और विरक्त थे, कुशाग्र बुद्धि भी थे, तत्काल निर्णय करने में भी कुशल थे। एक बार बता रहे थे, अमरकंट गए थे। अमरकंट में जानते हैं भालू भी है, जंगली कुत्ते भी हैं। तो जंगल में गए, तो गए थे उस समय में सामने एक कुत्ता देखा। देखते देखते चारों तरफ से कुत्ते कुत्ते हो गए। जंगली कुत्ते जानते बहुत खतरनाक है, शेर को भी डराते, शेर को भी मार देते। अभी इन्होंने सोचा चारों तरफ से कुत्ते हैं, मैं क्या करूं। खंदे में गमछा था, तुरंत बुद्धि आ गए, वहाँ पत्थर था, पत्थर को गमछे में एक तरफ से बांध दिया रखा और घुमाने लग गए जोर जोर से। ऐसा घुमाते 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 धीरे धीरे बाहर आ गए बोलते, अन्यथा उनको मार ही देते। कितनी कुशाग्र बुद्धि देखे उसी समय। ऐसे जो महापुरुष ब्रह्म चैतन्य है, और भी बहुत याद है उनका, जल्दी से इस पार्थिव शरीर को त्याग करके अपने जो भी कार्य करना था, दूसरे को उपकार करना था, कर करके वास्तव में जो जहाँ मनुष्य को प्राप्त करना है उस तत्व को प्राप्त किए। ऐसे ब्रह्म चैतन्य के चरण में मेरी ये जो वाक कुसुमांजलि है, वाक पुष्प है, अर्पण करता हूँ और नमन भी करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रणाम। अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन ब्रह्म चैतन्य जी महाराज के प्रति शतशः नमन। परम प्रेमास्पद
मंचासीन आचार्यगण, तपहुत अन्य संतगण, आत्मजिज्ञासु साधक वृंद, ब्रह्मलीन ब्रह्म चैतन्य जी महाराज का प्रथम दर्शन मिलन तथा सहवास 1989 में चातुर्मास के अवसर पर पंजाब में प्राप्त हुआ, विरक्त मंडली में। मैं वाराणसी में अध्ययन अध्यापन करता था। और वामदेव जी महाराज की विरक्त मंडली का चातुर्मास पंजाब में एक प्रसिद्ध कस्बा है अहमदगढ़, वहाँ पर होना था। तो वर्तमान में जो निर्मल संप्रदाय के पीठाधीश्वर श्री महंत जी हैं, ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, उस समय ज्ञानदेव जी महाराज हुआ करते थे। उन्हें वामदेव जी महाराज ने वाराणसी भेजा और चातुर्मास के लिए मुझे आज्ञा की उनके माध्यम से कि चातुर्मास आपको विरक्त मंडली में इस वर्ष पंजाब में करना है। कुछ संत लोग हैं, व्याकरण आदि का अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हें चातुर्मास में रह करके अध्ययन कराइए। मेरा कार्यक्रम था गुरु पूर्णिमा से, सोचा था ओंकारेश्वर में जा कर के वेदांत का प्रस्थान त्रयी का स्वाध्याय उस वर्ष आरंभ कर लें। टिकट भी हुआ था वाराणसी से ओंकारेश्वर के लिए, लेकिन स्वामी ज्ञानदेव जी महाराज ने वो टिकट लिया हमसे, उसे वापस किया और अपने साथ ही वाराणसी से हरिद्वार का दूसरा टिकट लेकर के ले आया मैं। वामदेव जी महाराज वृंदावन थे, उनके दर्शन के लिए ज्ञानदेव जी महाराज और ज्ञानदेव जी महाराज ने मुझे भी अपने साथ लेकर के वृंदावन गए। अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में रहा करते थे स्वामी वामदेव जी महाराज। वहाँ उनका दर्शन हुआ। उन्होंने प्रेरणात्मक 2-3 वाक्य कहे जो जीवन को एक दिशा देने वाले थे। फिर मंडली के साथ हम लोग अहमदगढ़ गए। उस समय पंजाब में उग्रवाद अपनी चरम सीमा पर था। लगभग 40-45 संत 50 के आसपास मंडली में थे। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उस समय के पंजाब सरकार ने
कहीं एक सुरक्षा बल के रूप में पुलिस की टुकड़ी लगाई थी 24 घंटा, वहीं पर सुरक्षा के लिए ड्यूटी थी उनकी। वहाँ कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन बाद ही समझ लीजिए, गुरु पूर्णिमा करके वे अपने गुरुजी के साथ अहमदगढ़ आए। थोड़े ही दिन में बड़ा अच्छा परिचय हुआ। ऐसा लगा कि कई वर्ष पुराना उनका हमारा परिचय है। लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन अध्यापन भी होता था और दूसरे जो वरिष्ठ संत लोग थे उनसे सत्संग भी उपलब्ध हुआ करता था। बड़े अच्छे अच्छे संत मंडली में निष्ठावान वरिष्ठ संत थे, उनके पास भी बैठ करके संतों के जीवन के विषय में चर्चा सुनने को मिलती थी। उनके गुरुजी का कथन था कि चातुर्मास के बाद आप यदि वाराणसी या ओंकारेश्वर जा ही रहे हैं अध्ययन के लिए, तो थोड़ा परंपरा से अध्ययन इनका भी हो जाए, उस दृष्टि से आपके साथ ये भी चले जाए तो अच्छा होगा। उन्होंने अपने गुरुजी की आज्ञा को शिरोधार्य करके ओंकारेश्वर आने का निर्णय किया, लेकिन मंडली के वरिष्ठ संत और स्वामी वामदेव क्या नाम ज्ञानदेव जी महाराज और निरंजन देव जी महाराज इनसे बड़ा प्रेम करते थे, इसलिए उनकी आज्ञा लेकर के निकलना तो संभव नहीं था। और मुझे चातुर्मास के बाद पंजाब में एक हमारे पूर्व परिचित संत थे, उनसे मिल करके फिर ओंकारेश्वर जाना था। तो इन्होंने ही कहा कि आप 2-4 दिन बाद वहाँ आने वाले हो तो मैं पहले ही वहाँ जाता हूँ, भटिंडा। वे पहले ही गए, वहाँ रहे, मैं पहुँचा, फिर साथ में हम लोग ओंकारेश्वर आए। ओंकारेश्वर में अध्ययन तो करते ही थे, अध्ययन के साथ साथ सेवा में उनकी अधिक प्रवृत्ति थी। जैसे कि आचार्य दिव्य चैतन्य जी महाराज कह रहे थे कि पहले वे डॉक्टर रहे, लेकिन अपने उस पूर्व आश्रम के अध्ययन का कोई उन्हें अभिमान नहीं था। अनपढ़ से अनपढ़ संतों के साथ भी इतने घुल मिल जाते थे। चातुर्मास में नर्मदा जी में बाढ़ आया करती थी। उस समय तक तो ऐसा था कि नर्मदा जी से ही जल आश्रम में भोजनालय में भी उपयोग में लाया जाता था, भोजन बनाने के, पीने के, और एक पानी की टंकी थी। तो बाकी स्नान आदि के उपयोग में भी जो नर्मदा जी में जाने में असमर्थ थे, वे स्नान के लिए भी वे नर्मदा जी का जल, जो शुरू में इंजन के माध्यम से और बाद में एक मोटर पंप रखा था, उसके माध्यम से टंकी में भरा जाता था। लेकिन जब नर्मदा जी की बाढ़ आया करती थी तो बार बार मोटर को उठा करके ऊपर लाना पड़ता था,
और वही मिट्टी मिला हुआ जल उपयोग में लाना पड़ता था। तो उस समय के व्यवस्थापक जो कोठारी जी हुआ करते थे, वे बड़े बड़े बर्तनों में पहले वो मैला जल रखते थे, मिट्टी जल से अलग हो जाए इस दृष्टि से फिटकिरी या और भी कई प्रकार के, बेसन भी कहते हैं घोलने से पानी में, वो बेसन पानी में मिली हुई मिट्टी को सतह में ले जा करके बिठाता है, फिर वो दूसरे बर्तनों में बदलते थे। ऐसे पानी को साफ करने की वहाँ प्रक्रिया थी, कभी फिटकिरी तो कभी वो, तो कभी एक घास की जड़ हुआ करती थी, वो डालने से भी कहते साफ होता है जल, वो डाला करते थे। का मतलब ये परेशानी थी। और कई बार बाथरूम में पाइप भी में मिट्टी जमने के कारण जाम हुआ करते थे बाथरूम आदि। महाराज श्री जी ने बोरिंग करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वह विफल ही रहा। एक बार ब्रह्म चैतन्य जी महाराज ने कहा कि आपकी आज्ञा हो यदि, तो मैं प्रयास करता हूँ बोरिंग का, आपको केवल आज्ञा देनी है। तो महाराज जी ने कहा ऐसे तो कई बार प्रयास किया, लेकिन आप चाहते हो तो देख लो करके। वे खंडवा के पास में एक है कस्बा, वहाँ गए, वहाँ बोरिंग वाले के पंजाब के ही थे सरदार जी, उनसे बात की मालिक से, और वो स्वयं भी आया। देखा तो पथरीला पहाड़ होने के कारण उसने भी यही कहा कि संभावना कम ही है, लेकिन आप आज्ञा देते हैं तो जहाँ आप कहोगे वहाँ पर बोरिंग का प्रयास करते हैं। तो वर्तमान में मंदिर की ओर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी बनी हुई है भोजनालय के पीछे से, वहीं पर उन्होंने कहा कि यहाँ जल लग सकता है, यहाँ करो। और बड़ा प्रयास करके फिर 200-250 फुट के बाद लगभग वो जल निकल आया, और बड़ा सुंदर जल निकल आया, और पर्याप्त मात्रा में निकल आया। वो सरदार ने ही उस समय उस बोरिंग का संपूर्ण खर्च उनकी प्रेरणा से स्वयं वहन किया, मोटर लगा करके टंकी में पानी तक पहुंचा दिया। और संतों को जो चातुर्मास में पानी के कारण असुविधा हुआ करती थी, वह असुविधा लगभग हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हुई। ये इन्हीं के शुभ संकल्प का, सत्य संकल्प का सुफल है। पंजाब में जिस गांव को उन्होंने अपने आवास के लिए चुना, पूरे पंजाब में उस गांव की बदनामी थी नशाखोरी के लिए। लेकिन इन्होंने 2-2.5 वर्ष में उस गांव की पूरे पंजाब में प्रसिद्धि ऐसी करवाई कि बड़ा सज्जन गांव है और व्यसन मुक्त गांव है।
जो हमेशा नशा में वहाँ के युवा लोग हुआ करते थे, उनको जन कल्याण के कार्य में प्रवृत्त किया, समाज सेवा में लगा दिया। पंजाब के कई गांवों में विद्यालय के भवन या तो नहीं थे, प्राथमिक स्कूल पेड़ के नीचे चला करते थे, और यदि थे तो खंडहर जैसे थे। तो लगभग कई गांवों में उन्होंने सरकारी सहायता के बिना लोगों के सहयोग से ही कई एक स्कूल के भवन बनाए। जो प्राथमिक स्कूल थे उन्हें माध्यमिक स्कूलों की मान्यता दिलाई, माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूलों की मान्यता दिलाई, और जो समर्थ लोग थे उनसे कई एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी पहले से जो चलाते थे, उन कॉलेजों में इनके पास आने वाले उस कॉलेज के संचालक लोगों को प्रेरित करके गरीबों के बच्चों के लिए निश्चित सीटों का निर्धारण कराया कि इसमें निःशुल्क गरीबों के बच्चों के लिए ही इतने प्रतिशत एडमिशन दिया जाएगा। इसलिए बड़े जो उनके सानिध्य में आने वाले गरीब किंतु होनहार बच्चे थे, वे आज इंजीनियर, डॉक्टर हैं। वहाँ जाट, हिंदुओं में भी जाट कौम और एक जाट से अतिरिक्त कौम है, लेकिन दोनों के पास भी अरदास करने के लिए बहुत पुराने ढंग की गुरुद्वाराएं थी। एक कौम के पास थी, दूसरे कौम के पास तो थी भी नहीं। पहले जाट कौम की गुरुद्वारा को बड़ा विशालकाय रूप दे दिया, नई बना दी, और उसमें जा कर के वे अपना अरदास आदि किया करते थे, और प्रतिदिन गुरुद्वारा में जाने का नशा करने वाले बच्चों को भी नियम लगा दिया। लेकिन दूसरे कौम को उस कौम की गुरुद्वारा में प्रवेश उस समय की व्यवस्था में वो लोग नहीं करने देते थे। वे कहे कि हमारे लिए एक अलग गुरुद्वारा होनी चाहिए, तो कहे तुम्हारे लिए एक अलग गुरुद्वारा बनाता है। तो एक उस कौम के लिए भी गुरुद्वारा बनी। 2-4 मुस्लिम के परिवार भी वहाँ पर रहा करते थे उस गांव में। कहा कि हमारे लिए प्रार्थना स्थल नहीं है, वो भी बनना चाहिए। तो उनके लिए मस्जिद भी बनवा दी। वे किसी भी प्रकार की उपासना पद्धति के विरोध करने वाले नहीं थे, विरोधक नहीं थे, अपितु समर्थक थे कि अपनी अपनी मान्यता के अनुसार जो जिस उपासना पद्धति को मानता है, पूर्ण श्रद्धा के साथ वह उसी प्रकार की उपासना करें, इसमें उनका विश्वास था। और भगवान भी कहते हैं न बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम के अनुसार अपने अपने कार्य में अपनी अपनी पद्धति से प्रार्थना में लगवाने के लिए वो 3 प्रार्थना स्थल उस गांव में उन्होंने बनवाए।
पशु चिकित्सालय बहुत दूर था, कभी पशु बीमार हुआ करते थे तो दूर ले जाना पड़ता था, कई एक लोग ले भी नहीं जा पाते थे, तो वहाँ पर एक पशु चिकित्सालय भी पशुओं के प्रति दया भाव दिखाते हुए बनवाया। तो इस प्रकार बच्चों की शिक्षा से लेकर के धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति तक की चिंता वे किया करते थे, और जिनके लिए मस्जिद बना करके दी वह परिवार लाल कपड़े देखते ही बड़ा श्रद्धा से ओम नमो नारायणाय कहता है और संत को देख करके दूर से ही दंडवत प्रणाम करते थे। का मतलब उनके अनुसार कार्य, उनको प्रार्थना स्थल आदि निर्माण करने से उनका भी एक हिंदू संतों के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल गया। नहीं तो लोग सहसा लड़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन उन्होंने समाज को जोड़ने का कार्य किया। कई एक गरीबों की होनहार बच्चियां हुआ करती थी, अच्छे संस्कार बच्ची के थे, लेकिन माँ बाप के पास उसे योग्य और सुविधा संपन्न परिवार में विवाहित करने का आर्थिक सामर्थ्य न होने से बिचारी को वही गरीबी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। लेकिन इन्होंने देखा अच्छे संस्कार की गरीब की बच्ची है, तो उसे उनके पास आने वाले जो समर्थ परिवार वाले थे उन्हें, उनका यदि योग्य कोई पुत्र हैं तो बिना दहेज के विवाह के लिए तैयार उस गरीब बच्ची के साथ कई एक लोगों को किया, और वह बच्चियां आज अपना सुखी जीवन जी रही हैं। वह जीवन भर उनका एक प्रकार से हृदय से आभार मानती हैं। गोवा में जिनकी चर्चा सर्वेश चैतन्य जी किया कर रहे थे, राज चैतन्य जी, उनके गुरुजी रहा करते थे। समुद्र किनारे ही एक भूमि थी, लेकिन वह विवादित होने के कारण वहाँ कुछ भी निर्माण नहीं हो पा रहा था। लेकिन इनके जाने के बाद बड़ा विशाल सनातन परंपरा का मंदिर बना। उसमें अनेकों अपने देवताओं की प्रतिमाओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई 2003 में, और वहाँ हिंदू धर्मावलंबी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लाभ उस मंदिर का ले रहे हैं। तो मिर्ज़ापुर जिले में एक लवकुश पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर भी कुछ भी नहीं था, लेकिन आज एक आश्रम का रूप इन्हीं के सत्संकल्प से हुआ है। का मतलब वे
जहाँ जाते और जिस उपासना पद्धति को मानने वालों का बाहुल्य हुआ करता था, उस उपासना पद्धति को परिष्कृत करके वे ढंग से कर सके, इसकी सुविधा उन्हें उपलब्ध कराते रहें। और अंतिम में जीवित अवस्था में तो ऐसे बहुत परोपकार के कार्य उन्होंने किए, और हमें तो उनका काफ़ी सानिध्य प्राप्त हुआ 89 से लेकर के 4 तक, उनका शरीर शांत होने तक। कई एक यात्राएं भी हमने साथ साथ की। नेपाल की यात्रा भी 96 में साथ में ही की, नहीं तो 96 में तो हमको आना था। साधना सदन के महाराज श्री जी की आज्ञा हुई थी ज्ञान यज्ञ में स्वाध्याय कराने के लिए आने की, लेकिन ब्रह्मलीन ब्रह्म चैतन्य जी महाराज का और मेरा कार्यक्रम पहले से ही नेपाल जाने का बन गया था। इसलिए महाराज श्री जी को निवेदन करके कहा कि इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष आएंगे। तो नेपाल की यात्रा भी हम लोगों को साथ साथ करने का सुयोग प्राप्त हुआ। तो नर्मदा किनारे भी काफ़ी घूमने का अवसर मिला। वाराणसी में भी टेकरा मठ में बहुत साथ साथ रहें, और ऐसे देखा जाए तो साधना सदन में भी रहने के लिए इच्छा उत्पन्न करने में उनका भी अधिकतर योगदान रहा। एक प्रकार से उन्हीं के बड़े सत्य संकल्प थे न, वे संकल्प से रहना हुआ। महाराज ओंकारेश्वर वाले महाराज जी की, यहाँ के महाराज जी की तो आज्ञा थी ही, लेकिन एक मित्र के रूप में सलाह उनकी भी रही। अंतिम में उन्होंने लुधियाना में दयानंद मेडिकल कॉलेज को लिख दिया था, रजिस्ट्रेशन कराया था कि मेरा शरीर शांत हो जाए तो मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अध्ययन के लिए मनुष्य के शरीर की आवश्यकता होती है। तो मैं अलग अलग अंगों का अध्ययन, विशेषज्ञ अलग अलग अंग के बनने के लिए मेडिकल के छात्र करते हैं, इसलिए मैं पूरे शरीर को ही मरणोपरांत दान करता हूँ। उनकी ये जो अंतिम इच्छा थी, उस इच्छा को भी उनके पंजाब के भक्तों ने तथा हम सब संतों के एक प्रकार से अनुमति से सौंपने का निर्णय लिया। और आज के दिन ही 2004 में, जब 15 दिन पहले ही उज्जैन कुंभ का, 2004 में जो पूर्ण उज्जैन कुंभ था, समापन करके हम आए थे। उस समय नियम था कि कार्यालय में महाराज जी, शिवपुरी जी, हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठा करते थे। तो उस समय फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ, स्वामी जी का शरीर शांत हुआ। तो महाराज जी को मैंने निवेदन किया, तो महाराज जी कहे जाना जरूर। तो गए, और वो अनेकों भक्तों के साथ, यानी जहाँ रहते थे वहाँ से लुधियाना 40 किलोमीटर दूर था, लेकिन प्रत्येक गांव में हजारों हजारों उनके
जो प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए लोग एक प्रकार से पुष्प वृष्टि करते रहें, उनका शरीर जिस वाहन में ले जाया जा रहा था उस वाहन पर, और 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए जो 1 घंटा भी नहीं लगना चाहिए 5-6 घंटे लगे थे। और बाद में उनको पहुंचा दिया गया, जो विधि विधान करना था शरीर पे वो करके सौंप दिया गया मेडिकल कॉलेज को। इस प्रकार जीवित अवस्था में तो समाज के उपयोग में उन्होंने अपने शरीर को लाया ही, साथ ही साथ शरीर छूटने के बाद भी इस शरीर का सदुपयोग, इस शरीर का अध्ययन करके अनेक लोगों को सुख पहुंचाने में डॉक्टर कर सके, इस दृष्टि से शरीर दान किया। उनकी अपनी शास्त्र निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा आदि एक साधुओं में जो गुण होने चाहिए वे तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ जो जिस योग्यता के लोग थे उस योग्यता के अनुसार उन्हें सुख सुविधा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अध्यात्म मार्ग में लगाने में उनकी एक सिद्ध हस्तता थी। ऐसे महापुरुष बहुत कम आयु में ही बहुत बड़ा कार्य करके निकल गए। आज तक यदि होते तो बहुत कुछ और भी कार्य कर लेते, लेकिन आयु तो इतनी ही होती है जितना प्रारब्ध होता है। 2004 में उनका शरीर भले ही शांत हुआ, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन उनका स्मरण हमें न आया हो, और उनका जैसा इस शरीर के प्रति हमारे प्रति एक प्रेम भाव कहो, स्नेह भाव कहो था, वह प्रेम भाव स्नेह भाव रखने वाला स्थान जो रिक्त हुआ, अभी तक उसकी पूर्णता नहीं हो पाई है। लेकिन अव्यक्त रूप से वे अपने प्रेम की वर्षा करते ही रहते हैं। ऐसे महापुरुष के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हरि ओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।
शांति 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 ही।